न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का अगर हम सोचें कि न्यूमेरिकल अप्रोच है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली लॉजिकली हम आंसर की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर मासलेस कोई चीज होता है और उस पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो मासलेस में इनर्शिया नहीं होता है, तो इसके कारण अगर आप उस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा फोर्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जब किसी चीज में इनर्शिया होता है तो फोर्स का कुछ फैक्टर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सेकंड वाले हिस्से में उसके फोर्स की वैल्यू जो ट्रांसफर करता है उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी इस पूरे कंडीशन पे यहां पर अगर मासलेस जैसी कोई चीज रहता है और उस पर अगर आप कोई फोर्स लगाते हो तो वो सारा का सारा फोर्स अपने अंदर ले लेता है और दूसरे एंड पे भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफर करता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस तरीके से यहां पर एक रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है और रिजिड सपोर्ट के साथ इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है और उसके सेकेंड एंड को पकड़ करके F4 से खींच रहा है। ये फर्स्ट फिगर यहां पे रिप्रेजेंटेड है। सेकेंड फिगर यहां पर जो दिया हुआ है उस फिगर के पार्ट में यहां पर एक मास सिचुएटेड है, मास m के इक्वल है, उसके एंड पर इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है और सेकेंड एंड पर फिर से फोर्स F यहां पर इसे खींच दिया और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, और थर्ड फिगर जो दिया हुआ है यहां पर फिर से ब्लॉक रिप्रेजेंटेड है और दूसरे एंड पर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके वापस F4 से खींच दिया और यहां पर ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस दिया हुआ है। कितना रफ है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया और तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है। ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, इस स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। तो अब आपसे बोल दिया कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में एक्सटेंशन x1 x2 x3 है, तो x1 x2 x3 के बीच में हमें सीक्वेंस बताना है कि x1 x2 x3 में कौन ज्यादा है कौन सा कम है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर हम इस एंड पे जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस एंड पे जा करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस एंड पर यहां पर मास सिचुएटेड है और स्प्रिंग का फोर्स उस मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। इस वाले केस में आएंगे तो स्प्रिंग का फोर्स इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, उसके बाद अगर फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की बात करेगा। यहां मास की वैल्यू आ जाएगा, यहां पर कंप्लीटली रिजिड है तो स्प्रिंग का फोर्स इसके रिएक्शन फोर्स के अगेंस्ट में बैलेंस होगा। तो सेकेंड एंड में मास सिचुएटेड हो गया, तो सेकेंड एंड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो शायद हमारा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट को जो हमें लगाना चाहिए उस डायरेक्ट ना लगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट एंड पे जाएंगे तो हमें पता है कि ये स्प्रिंग मासलेस है, ये स्प्रिंग मासलेस है, तो जो भी फोर्स लगाओगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट कंप्लीटली मासलेस सिचुएटेड है। ये मासलेस सिचुएटेड है तो इस मासलेस के राइट साइड लेफ्ट साइड फोर्स का अमाउंट सेम होना चाहिए, राइट साइड लेफ्ट साइड फोर्स का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू आएगा दैट इज स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, यहां पे स्प्रिंग का फोर्स, यहां पे स्प्रिंग का फोर्स, और तीनों ही केस में स्प्रिंग के फोर्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट लगाएंगे तो कैपिटल F इज इक्वल टू FS आएगा, क्योंकि यहां मास ही नहीं और मास नहीं रहेगा तो टोटल फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा। स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला यहां पर आता है K इंटू एक्स। तो x की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो F डिवाइडेड बाई K आता है। तीनों केस में F की वैल्यू सेम है, फोर्स कांस्टेंट सेम है, तो तीनों केस में जो एक्सटेंशन आएगा वो वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां पर एक्सटेंशन तीनों स्प्रिंग में सेम आएगा अगर हम इस एंड से सॉल्व करेंगे। अब ये फोर्स kx यहां पर आएगा तो उसका जो वर्क रहेगा वो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग रहेगा। यहां पे कंप्लीटली एक्सेलरेशन देने में प्रोवाइड होगा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में थोड़ा लगेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर देगा तो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा।
लेकिन टोटल फोर्स यहां पे जो आएगा वो F के इक्वल ही आएगा, मतलब स्प्रिंग का फोर्स तो KX के इक्वल ही रहेगा। और यहां पर रिएक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वो कैपिटल F की वैल्यू को एक्ट कराएगा। इसका मतलब है दूसरे एंड पे फोर्स की टेंडेंसी जो रहेगी वो अलग अलग टर्म्स में प्रोवाइड करेगी, क्योंकि मास की वैल्यू अलग अलग यहां पे सिचुएटेड रहेगा। लेकिन फर्स्ट एंड पे मास सिचुएटेड नहीं है, तो फर्स्ट एंड पे मास ना होने के कारण जितना भी फोर्स है वो सारा का सारा स्प्रिंग के अंदर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये मासलेस होने के कारण कैपिटल F स्प्रिंग का फोर्स तीनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा।